एक्सपेक्टेशन रहती है लोगों को, स्पेशली लेडीज़ को, कि हमारे हस्बैंड को या शायद जिसको भी, उन्हें पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ में खुश होते हैं, मुझे क्या पसंद है इनको पता ही नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या पसंद है? तुम बताओ मुझे, बाकी छोड़ो। पति को टारगेट करना छोड़ो। अगर तुम ये पूछ रहे हो कि इनको पता ही नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं। तुम खुद को खुश रख सकते हो अगर तुम रखना चाहो तो, पर तुम कोशिश तो करो। जो पिछली वाली वीडियो में बात करी है वो काम तो करो, तभी तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें क्या पसंद है। कि आपका जो पर्पस है वो एक रोल नहीं है, ठीक है, वो एक एनर्जी है। तो आपने अपने पर्पस को नहीं खोया जब आपने उस वर्जन को खोया जो उस पर्पस से जुड़ सकता था। तो वो पर्पस तो आपका आज भी पूरा हो सकता है ना। तो आपने उस पर्पस को नहीं खोया, अपने जो लाइफ पर्पस आप लेके आए थे या जो भी कुछ करने के लिए, आपने उस वर्जन को खोया। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to our 7-day series on midlife alchemy, and today is day 6. So today we'll be talking about the alignment shift, reconnecting with your purpose and meaning. बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. Let your purpose be lighter. ठीक है, हम सब ने बहुत कोशिश करी, आप सब ने बहुत कोशिश करी होगी उन रोल्स को निभाने की, उन ड्यूटीज़ को निभाने की, उस प्रेशर में जीने की। ठीक है, अब ये करना है, अब ऐसे करना है, अब वहाँ जाना है, अब ये सब चीज़ें संभालनी है, अब ये फिक्स करना है, वो फिक्स करना है। ठीक है, तो अब अपने उस पर्पस से जुड़ते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही प्रेशर वाला होगा, वो बहुत लाइट होगा, वो बहुत सोल सूदिंग होगा, वो बहुत ही अलाइनमेंट वाला होगा। ठीक है, सो ये सब ड्यूटीज़ निभाते निभाते, एक मदर की, एक डॉटर की, डॉटर इन लॉ की, सिस्टर की, फादर की, ब्रदर की, जो भी कुछ, केयर गिवर, व्हाटएवर। ठीक, सो ये सब ड्यूटीज़ निभाते निभाते अब आप क्वेश्चन करने लगते होगे ना कि क्या बस यही है मेरी लाइफ में, या मैं कुछ और जीने के लिए आई हूँ, कुछ और करने के लिए आई हूँ। तो एक चीज़ जो यहाँ पे समझनी है कि जो हमारा पर्पस है ना, वो कोई रोल नहीं हो सकता। ठीक है, वो एक एनर्जी इन मोशन है, वो एक उस तरह का रोल है या उस तरह की एनर्जी है, एक वैसी परफॉर्मेंस है जहाँ पे आप अपनी सोल के साथ व्हेन यू आर स्वेइंग विद योर सोल, जो इस चैनल का नाम है, व्हेन यू आर स्वेइंग, यू आर डांसिंग विद योर सोल, वो है आपका पर्पस। जहाँ पे आपको कुछ करने में कोई एफर्ट नहीं लगता, जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आता है, जिसको करने में आप होते हो, जिसको करने में आप खो जाते हैं, जिसको करने में आप बस मज़ा आता है, बस अच्छा लगता है। जैसा मैंने पिछली बार बोला कि कुछ 10 थिंग्स ऐसी लिखो जो करने में आपको मज़ा आएगा। क्यों करना है, किस लिए करना है, किसी को दिखाने के नहीं, बस करना है। क्यों? क्योंकि मज़ा आता है ना। मैं कई बार कोशिश करती हूँ, अगर मैं कभी पार्क में जाऊंगी, जो आसपास हमारी सोसाइटी पार्क्स होते हैं, तो बच्चे जिन झूलों पे झूल रहे होते हैं ना, मैं उन पे जाके झूलती हूँ। कई बार मुझे लगता है टूट ना जाए, लेकिन मैं झूलती हूँ। और वो 2 मिनट की राइड जो होती है, जब हम ऐसे करके झूल रहे होते हैं ना, बचपन में झूलते थे और ऐसे ऊपर तक जाते थे, फिर वापस और स्पीड बढ़ाते थे, कितनी ऊपर तक। जब मैं झूल रही होती हूँ ना, वो 2 मिनट मुझे मेरे उस यंगर सेल्फ से कनेक्ट कर देते हैं, और वापस मैं उस जो रेजिस्टेंस फ्री वाली लाइफ होती है ना, उसमें आ जाती हूँ। मतलब मेरी एनर्जी जो है वो उसमें टैप इन कर जाती है। ठीक है, आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोग होंगे जो ऐसा करना चाह रहे होंगे, बट शायद किया नहीं होगा कि यार मैं इतनी बड़ी, मेरे बच्चे यहाँ पे, मैं बैठी हुई थोड़ी अच्छी लगूंगी झूले के ऊपर, है ना। बट मैं तो करती हूँ। अपने आप को ऐसे रखना है कि अगर तुम आज से क्यों, अगर तुम आज शाम को ही अपने आप को पूछो कि क्या तुम खुद के लिए जी रहे हो या लोगों के लिए जी रहे हो, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए हाँ, मैं खुद के लिए जी रही हूँ। खुद की खुशी पहले तो पता होनी चाहिए किस में है,
और वो चीज़ें करनी है हमें जिसमें हमारी खुशी है, ठीक है। और एक बात बोलूँ, ये जो खुशी होती है ना, ये हमें लगता है कि बहुत बड़ी किसी चीज़ में है, बट वो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होती है ना। किसी को बारिश में बस बारिश आ जाए तो उसमें नहाना पसंद है, उसमें छप छप करना पसंद है। तो वो बचपन की यादें, क्या चीज़ें आप करते थे, ठीक है। यहाँ पे हालांकि हम अभी बात करेंगे पर्पस के बारे में, मीनिंग के बारे में, बट ये चीज़ एक मेरे दिमाग में आई जो मैंने शेयर करी आपसे। तो खुशी के लिए बहुत बड़ी कुछ चीज़ नहीं चाहिए, बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। खुशी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाती है, बट तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि मैं खुश होती किस चीज़ को लेके हूँ, मुझे क्या चीज़ें खुश करती हैं। हम क्यों बोले, एक एक्सपेक्टेशन रहती है लोगों को, स्पेशली लेडीज़ को, कि हमारे हस्बैंड को या शायद जिसको भी, उन्हें पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ में खुश होते हैं। मुझे क्या पसंद है इनको पता ही नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या पसंद है? तुम बताओ मुझे, बाकी छोड़ो। पति को टारगेट करना छोड़ो। अगर तुम ये पूछ रहे हो कि इनको पता ही नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, कमेंट करके बताओ। अगर तुम कमेंट भी करोगे ना, तो भी शायद वो ये भी एक साइन है कि शायद तुम कर सकते हो इस चीज़ को। जैसे मैंने बोला ना कि मुझे झूला झूलना पसंद है, बहुत बड़ी लगती हूँ वहाँ पे जाके, क्योंकि बच्चे झूल रहे होते हैं, लेकिन मैं तो झूलती हूँ क्योंकि मुझे झूलना है, मुझे पसंद है भाई, और इसीलिए मैंने शेयर भी कर दिया। तो तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद, बाकी छोड़ो। तुम्हारे बच्चों को पता है कि नहीं, तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि नहीं, वाइफ को पता है कि, तुम्हारी मॉम को पता है कि नहीं, ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं। तुम खुद को खुश रख सकते हो अगर तुम रखना चाहो तो, पर तुम कोशिश तो करो। जो पिछली वाली वीडियो में बात करी है वो काम तो करो, तभी तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें क्या पसंद है, ठीक है ना। सो जब हम बात कर रहे थे कि आपका जो पर्पस है वो एक रोल नहीं है, ठीक है, वो एक एनर्जी है, तो आपने अपने पर्पस को नहीं खोया जब आपने उस वर्जन को खोया जो उस पर्पस से जुड़ सकता था। तो वो पर्पस तो आपका आज भी पूरा हो सकता है ना। तो आपने उस पर्पस को नहीं खोया, अपने जो लाइफ पर्पस आप लेके आए थे या जो भी कुछ करने के लिए, आपने उस वर्जन को खोया है। तो उसको तो हम वापस ला रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं क्या चीज़ें कर सकते हैं हम उससे जुड़ने के लिए, ठीक है ना। सो पर्पस रियली में है क्या, इसको समझने के लिए हम जापानीज टेक्निक, जो कि शायद बहुत से लोगों ने सुने भी हो, इकिगाई, उससे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़, व्हाट यू लव डूइंग, क्या करने में आपको मज़ा आता है। दूसरी, व्हाट यू आर गुड एट, क्या चीज़ करने में आप अच्छे हो। इन सब में से हो सकता है आपको 2-3 चीज़ें करने में मज़ा आता हो, बट क्या चीज़ करने में आप सबसे अच्छे हो इनमें से। तीसरी, क्या आप इसका कुछ प्रोडक्ट या कोई सर्विस क्रिएट कर सकते हो। और चौथी, अगर आप इसको करोगे तो वर्ल्ड में, दुनिया में उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर कुछ अच्छा इम्पैक्ट होगा तो ये एक आपका पर्पस निकल के आता है लाइफ का, ठीक है ना। क्या चीज़ आपको पसंद है, किस चीज़ में आप अच्छे हो, उससे आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो वो वर्ल्ड में कैसे लोगों को कैसे उसका फ़ायदा हो सकता है, ठीक। तो ये जो जापानीज हैं ये इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर वो इस प्रिंसिपल पे जीते हैं, और इसीलिए वहीं सबसे ज़्यादा सेंटेनरियंस हैं, यानी कि 100 साल तक लोग जी रहे हैं, और तभी जी रहे हैं, हेल्दी तरीके से जी रहे हैं, ठीक है। सो पर्पस क्या है कि आप इस एनर्जी को लव के साथ बहुत ही ईजी वे में, एक पर्पस के साथ, जहाँ पे एक एक इम्पैक्ट हो वर्ल्ड के अंदर, उसको कैसे मूव कर सकते हो इस एनर्जी को। वो ये सब चीज़ें मिला के आपका पर्पस निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक, हमें लगता है कि यार लाइफ पर्पस ना कुछ बहुत बड़ा सा होगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सी हो जाएगी तो मेरे को होगा कि मेरा लाइफ पर्पस है। ऐसा नहीं है। कुछ बहुत छोटा सा करके भी आप वो अपनी लाइफ को ऐसे पर्पसफुल फील कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ प्लान लॉन्च करना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ करनी है तो ही होगा, नहीं, बहुत छोटा सा।
कभी कभार कोई इंसान है आपके सामने जिसको लगता है कि यार शायद उसको कोई नहीं सुनता, अगर आप 1 घंटा बैठ के उसको सुन लोगे, वहाँ भी आपको लगेगा कि आपने कुछ किया, कुछ अच्छा किया। अगर कोई बहुत परेशान है, ठीक है, उसकी लाइफ में क्योस सा आया हुआ है, अगर आप उसको किसी भी तरह अपनी बात से या कुछ करके उसके लिए उसको हेल्प कर पाओगे, तो आपको लगेगा कि आपने कुछ पर्पसफुल किया। कभी कभार आप कुछ अच्छा खाना बना के ही किन्हीं लोगों को जिनको शायद उतना अच्छा नहीं मिलता हो, वो खिला के ही आप अच्छा फील करते हो, आपको लगेगा कि आपने कुछ पर्पसफुल किया, कुछ अच्छा किया। सो दीज स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जो मैं कहती हूँ 5 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एवरी डे। तो हाँ, कुछ लोग बहुत बड़ा पर्पस भी लेके आए हैं अपनी लाइफ में, जो बहुत बड़े मिशंस चला रहे हैं, पर अगर हमें नहीं समझ आ रहा है, पर हमें ये समझ आ रहा है कि ये चीज़ मेरी अच्छी है, इसको मैं ऐसे अच्छे से कर सकता हूँ, ये करने में भी मुझे मज़ा आता है और इससे ये वाला काम हो सकता है, यानी कि इसका ये प्रोडक्ट है जो मैं बेच सकता हूँ जिससे लोगों को दुनिया में फ़ायदा होगा, इससे ये सर्विस मैं क्रिएट कर सकता हूँ जिससे लोगों को दुनिया में फ़ायदा होगा, और उसको मैं छोटे लेवल पे एक ही इंसान से शुरू करूँ, खुद से ही, सबसे पहले खुद से ही शुरू करूँ। तो वो क्या है, तो उसको हमें समझना है, ठीक है। नाउ अब इस प्रैक्टिस को आप कैसे कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको अपना नोटबुक और पेन उठा लीजिए, वो समझा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको उस पेज के ऊपर ना एक प्लस बनाना है ऐसे, ठीक है, और चारों तरफ एक एक चीज़ लिखनी है। वो क्या है, पहला है जॉय, दूसरा है सर्विस, स्ट्रेंथ एंड फ्लो, ठीक। अब यहाँ पे जॉय जो है उसके सामने आपको सवाल पूछना है, वट ब्रिंग्स मी नेचुरल जॉय इवन इफ नो वन सीज मी। ऐसा क्या काम करने में मुझे मज़ा आता है चाहे मुझे कोई देख भी नहीं रहा, वो क्या काम है, ठीक है। दूसरा जो सर्विस है, वहाँ वेयर डू आई लव गिविंग, हेल्पिंग एंड होल्डिंग स्पेस फॉर अदर्स। कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हो गए, क्या चीज़ हो गई जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, मैं कुछ दे सकती हूँ, मैं कुछ प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। नाउ स्ट्रेंथ की बात करते हैं। क्या ऐसा काम है जो मैं बहुत ईजिली कर जाती हूँ पर लोग इतना अच्छे से नहीं कर पाते, तो आपका वो एक स्ट्रेंथ हुई, आपकी एक यूनिकनेस हुई। क्या ऐसा काम है, किसी को कुकिंग बहुत ही ईजिली आती है, किसी को डांस बहुत ही ईजिली आता है, कोई बोल बहुत अच्छे से सकता है, कोई लिखता बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता, कुछ भी। किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है, किसी की साइंस बहुत अच्छी है। तो क्या चीज़ है जो इजीली, किसी को बेकिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को गार्डनिंग में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़रूरत भी है उसकी आज के एनवायरनमेंट में हमारे, ठीक है। तो क्या चीज़ है जिसको करने में एक तो आपको मज़ा आता है, वहाँ हम उसकी बात करें, और यहाँ हम बात करें कि किस चीज़ को आप इजीली कर जाते हो, जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, तो आपके लिए इजी है चीज़। एंड फ्लो, सो ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में मैं टाइम के बारे में भूल ही जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं रहता कि कहाँ टाइम निकल गया। दैट मीन्स उस काम को करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, राइट। तो कुछ टाइम लगाइए, 10-15 मिनट, ये शीट जो आपने बनाई है और इसके ऊपर लिखिए क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं अलग अलग, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपको क्या क्या चीज़ें करने में मज़ा आता है, आप किससे कुछ सर्विस या प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा कॉन्शियस माइंड, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, भीतर से, मन से जो चीज़ें आ रही हैं, जो आंसर्स आ रहे हैं, उनको लिखना है, ठीक है। अब जब आप इसे लिख लेंगे और इन चारों जो क्वाड्रेंट्स हैं उन सबको मिलाएंगे, उससे आपका कहीं ना कहीं कोई पर्पस निकल के आएगा, जहाँ आप एक सर्विस या प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको करने में आपको मज़ा भी आ रहा था, जो करने में आप बहुत अच्छे भी हैं, जिसमें आप टाइम लगाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, और कहीं ना कहीं वो किसी तरह कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में भी किसी चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो पर्पस है वो निकल के आए, ठीक है। सो अगर आपको समझ आता है आपका पर्पस, तो ज़रूर इस वीडियो पे आके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ आप कर सकते हैं। और मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आज ही से उस पर काम करना शुरू करें। हो सकता है आप एक हाउसवाइफ हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो,
बट फिर भी कहीं ना कहीं छोटे से ही उसकी शुरुआत करें और यू नेवर नो वो चीज़ कैसे इस दुनिया में लोगों को हेल्प करे। ठीक। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप जैसे हम जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये सब चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इस इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगर ऐसा है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई ऐसा है जिसको आपको लगता है कि ये शेयर करना चाहिए, तो उसके साथ इस वीडियो का, इस सीरीज़ का लिंक ज़रूर शेयर करें और अपना एक अच्छा कर्म, एक अच्छा एक्ट ऑफ काइंडनेस आज के लिए करें। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल डे 7 में, दैट इज़ द लास्ट डे। एंड आई एम श्योर अगर आप आज तक यहाँ पर हैं, डे 6 तक आपने कंटिन्यूसली इन वीडियोज़ पे काम किया है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। पैट योरसेल्फ, अपने आप को शाबाशी दें कि आप कंसिस्टेंसी के साथ ये सब काम कर रहे हैं। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, खुद के लिए जी रहे हैं कुछ। ये जो 7 दिन है, ऐसा सोचना कि आपने खुद के लिए जिए हैं, ठीक है, खुद को एक नया वर्जन देने के लिए जिए हैं। ऑलराइट, मैं आपको बोलूँगी कि आप ये सारी वीडियोस एक बार दोबारा देखिएगा, जो भी प्रैक्टिसेस बताई गई हैं उन्हें करिएगा, और 5 मिनट हर वीडियो के बाद अपने आप को दो। वीडियो आपने सुनी, उसके बाद जो भी मैंने टूल्स बताए, टेक्निक्स बताई, जो भी प्रैक्टिस बताई, उसको दोबारा से समझो और फिर उसको करना है आपको। कौन सी प्रैक्टिसेस आपको खुद समझ आएंगी कि मुझे कंटिन्यूस करनी है, जैसे मिरर वर्क था, ठीक है, कोई एक्टिविटीज़ आपकी, आपका पैशन, तो कौन सी मुझे कंटिन्यूस करनी है, कौन सी थी जो शायद बस जाननी है। ठीक। अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो टेक 1-to-1 लाइव कोचिंग सेशंस, मैं और पर्सनल लेवल पे और कस्टमाइज्ड वर्जन मैं कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पे हम हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उन्हें इस जो ये इमोशनल केओस जिसमें वो चल रहे हैं, कुछ और भी इनर चाइल्ड इशूज़ हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, उससे निकलने में। ऑलराइट, तो अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई प्रोवाइड अ 3-month हीलिंग कोर्स, जिसमें हम फर्स्ट मंथ में हीलिंग पे काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग, चाहे वो आपके इनर चाइल्ड इशूज़ हों, पास्ट लाइफ इशूज़ हों, चाहे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग हो, ठीक है। सेकेंड मंथ में हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में नेक्स्ट 90 डेज तक, और कुछ और जो आपके गोल्स हैं, आपका करियर हो सकता है, आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, उसको कैसे ट्रैक पे लाना है उसके ऊपर काम करते हैं। और थर्ड मंथ में हम इन सब चीज़ों को मिला के क्या आपका लाइफ पर्पस है और उसको हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स को समझते हैं, ठीक है। सो ये 3 से 4 महीने जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, उनको बहुत सारे इन चीज़ों में अचीवमेंट्स मिली हैं। सबसे पहले तो हीलिंग मिली है, हीलिंग हुई है। ऑलराइट, तो अगर आप भी अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, इन चीज़ों को और डीप लेवल पे खुद को समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कनेक्ट करने की। ऑलराइट, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आप सोल ट्राइब से जुड़ते हो, जो भी नई वीडियोस हैं, नए कुछ भी कंटेंट आ रहा है, तो वो आपको ग्रुप पे ही मिलता है। यहाँ यूट्यूब पे शायद मिस हो जाए, तो बट अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको वो चीज़ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और एक पुश मिलता रहेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। सी यू टुमारो इन डे 7। थैंक यू सो मच।